शांति। आज नया साल कई लोग भारत में मनाते हैं और इसीलिए ये नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दिन को विशेष गोवर्धन पूजा के रूप में भी नॉर्थ इंडिया में कई जगह पर मनाया जाता है। खास करके कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पूजा को आरंभ किया था। लोग मथुरा के अंदर इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, जो प्रकृति हमें इतना सुंदर भोजन देता है, जीने के लिए ऑक्सीजन देता है, पानी देता है, इस प्रकृति का भी तो धन्यवाद करना चाहिए। और इस समय से लेकर के कहा जाता कि गायों की पूजा, प्रकृति की पूजा, गोवर्धन की पूजा आरंभ हुई। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति जो हमें जीवन देती है, आज संसार के अंदर मनुष्य ने प्रकृति का भी बहुत शोषण किया है। अनेक प्रकार की अपनी मर्यादाओं को लांघ करके प्रकृति को, पशु पक्षियों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। आज का दिन परमात्मा हम सभी को यही विशेष संदेश देते हैं कि गोवर्धन पूजा माना प्रकृति के प्रति भी हमारी कृतज्ञता, क्योंकि जब यह पुराना संसार समाप्त होकर के नई सतयुगी दुनिया प्रारंभ होनी है, उसी यादगार के रूप में तो नया साल कई लोग मनाते हैं। जिस नई सृष्टि में धन धान्य से संपन्न मनुष्य जीवन होगा, जहां पशु पक्षी कितने सुंदर तरीके से इस संसार की शोभा बढ़ाएंगे और जहां प्रकृति भी भरपूरता का एहसास कराएगी, वहां जाने के बाद तो शायद उस प्रकृति का एहसान न मान सके। इसीलिए उसी यादगार के रूप में आज विशेष जो प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति के पांचों तत्व जिस तरह से सेवाधारी बन करके हर आत्मा की सेवा करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, उस देवकुल की आत्माओं का आवाहन करते हैं। आज वो प्रकृति का भी हम धन्यवाद करें। कितने जन्मों से यही प्रकृति ने हमारी सेवा की है। गौ माता ने हमें अपने दूध से, अमृत से सींचा है, तो ये पशु पक्षियां जो हर रीति से कुछ न कुछ इस प्रकृति के अंदर देने का ही कार्य कर रही है, उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। कितने ऊंचे भाव को लेकर के ये त्योहार हम सबके सन्मुख आता है। सारा साल तो हम उनकी सेवाएं लेते हैं। पांचों तत्व की सेवा, चाहे जल हो, ऑक्सीजन हो, चाहे भोजन हो, जो पृथ्वी हमें दे रही है, तो आज के दिन उसके प्रति ये कृतज्ञता को व्यक्त करें। ये कृतज्ञता ही उनकी पूजा करना बराबर है। तो इसीलिए अंदर में ये संकल्प ले कि हम वृक्षों को बढ़ाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी शुद्ध रूप से प्राप्त हो सके। जल को भी स्वच्छ रखेंगे, पृथ्वी को भी
नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से अनेक प्रकार के प्राकृतिक चीजों के माध्यम से सींच करके वो शुद्ध भोजन हम सभी स्वीकार करेंगे। तो इस तरह गोवर्धन पूजा, गौ पूजा अर्थात हमारी प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, जो इस संसार के बड़े से मांडवे के कितने सुंदर डेकोरेशन है, इनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करना है। मान लो अगर ये पशु पंखी नहीं होते थे इस संसार के अंदर, तो इसकी शोभा ही नहीं होती थी। मनुष्य जीवन में काफी योगदान पांचों तत्व का एवं ये पशु पक्षियों का है। तो इसीलिए ये सब भी इस मनुष्य जीवन को पोषण देने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इन सब का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और इस तरह से नवयुग का आवाहन करते हैं, नए साल का आवाहन करते हैं और मन को दृढ़ संकल्प में बांधते हैं कि जिस तरह से मनुष्य जीवन है तो ये पशु पक्षियों का भी जीवन है। उन्हें भी हम स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्रदान करें और प्रकृति का भी शोषण न करें, उन्हें मुक्त गगन में पनपने दें। ओम शांति।